अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जानते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना चाहिए भाई। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो बंगाल की मुसलमान, तुम्हें बीजेपी की जीत। मुबारक हो टीएमसी की हार आपको। अब कहने वाले कहेंगे कि बीजेपी की जीत पे मुबारकबाद क्यों दे रहा है, पर मैं मुबारकबाद सबसे ख़ास बंदे को मुबारकबाद देना चाहूँगा, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी मुबारक हो राहुल गांधी जी आपको, क्योंकि आपने जो चाहा बस वही हुआ। मुबारक हो राहुल गांधी जी, मुबारक हो आपको कि आपकी दिली तमन्ना पूरी हुई बंगाल में। आज ममता दीदी को हराने वाला कोई और नहीं, बीजेपी नहीं, आप खुद हैं जिम्मेदार उसका, जिम्मेवार कि आप ममता दीदी को बंगाल में हराए। पर मुझे इन मुद्दे से हटके मैं अलग बात करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई देखो ऐसा टाइम है कि हमारा असद साहब को कहा जाता है बीजेपी का बी टीम है। असद साहब 293 सीट है बंगाल के अंदर। असद साहब 293 में 11 सीट पे, मात्र 11 सीट पे लड़ा। वहाँ पर हमारा असद साहब को वोट कितना मिला? 0.9%। और राहुल गांधी कितने सीट पे इलेक्शन लड़े? 293 सीट पे, यानी 293 सीट पे राहुल गांधी इलेक्शन लड़े वहाँ पे। और 293 सीट पे उसका वोट प्रतिशत कितना था? 1.33%। 1.33% वोट प्रतिशत उसका हुआ। तो ये 1.33% वोट किसका काटा? मेरे को जवाब दो, मेरे भारत के मुसलमानों, मेरे को जवाब दो। 1.3% जो वोट काटा गया, किसका काटा गया? ये तो अगर कांग्रेस और टीएमसी अलायंस करके अगर वो लोग काम करता, अलायंस में रहता तो आज बीजेपी वहाँ पे सरकार नहीं बना सकती थी, कोई कीमत पे नहीं बनती सरकार। ये चीज़ राहुल गांधी को पता था कि अगर हम गठबंधन करेंगे तो बीजेपी नहीं आएगी, तो राहुल गांधी ने एक काम करने से ही मना कर दिया। मतलब गठबंधन किया ही नहीं, राहुल गांधी बोला मैं अकेले ही लड़ूंगा। यहाँ ले लो, दिल्ली ले लो, दिल्ली में केजरीवाल को हराने वाला कोई और नहीं, राहुल गांधी खुद जिम्मेदार है उसका। कहते हैं हम बीजेपी को हराएंगे, और खुद बीजेपी को जिता रहा है। अब मुझे तो शक होने लगा मेरे भाई, मेरे हिसाब से जो मैं कह रहा हूँ ना, ये बात 100 में 100% सच है। मुसलमानों अब भी जागो, अपना